अच्छा, इसीलिए तो मैं खरीदे हैं। तो हेस लॉ हम लोग देख रहे हैं, थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जैसे देखो क्या होती है हेस लॉ, मान लो फर्स्ट मेथड से इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखो हेस लॉ का फर्स्ट मेथड में। अब देखो मिनट नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं है, समझ जाएगा उसमें। अब मान लो एक कोई रिएक्शन है ना, एक क्या है, कोई रिएक्शन है। अच्छा, ए का जब रिएक्शन हुआ तो ए से प्रोडक्ट बन गया बी, ए से क्या बन गया, प्रोडक्ट बी बन गया। और ए से जो बी प्रोडक्ट बना है तो इसमें कुछ उष्मा निकला होगा, क्योंकि कम हुआ है ना जी, केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। तो जब भी कम होगा तो उससे हीट जनरेट होगा, हीट क्रिएट होगा। मान लिया चेंज इन हीट कितना हो गया, क्यू मान लो, डेल्टा हीट निकला इस प्रकार से, है ना। अब चलो, अब इसी को ए से बनाना है बी ही, लेकिन तरीका क्या करेंगे, बदल देंगे। जैसे भी बताए हैं वही खेत रहेगा। तो आसन बहुत ऊंचा ले लिए हो, आज बैठने में दिक्कत हो रहा है, लंबा थोड़ा सा इसीलिए। जैसे मैंने बताया खेत को जुताई करना है ना, तो ट्रक से करो या बैल से करो, करना है उसी को, तो हीट दोनों में क्या निकलेगी, बराबर निकलेगी। कम होगा उतना ही, लेकिन तरीका क्या है, अलग अलग है। उसी प्रकार से मैंने फर्स्ट मेथड से ए से प्रोडक्ट बी बनाए, डेल्टा एच बराबर क्यू, चेंज इन हीट कितना निकला। अब देखो सेकेंड मेथड से इसी चीज को हम लोग करेंगे। सेकेंड मेथड से पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रथम चरण में क्या होगा, ए से बनेगा सी। ये अभी देख रहे हैं हम लोग थ्योरेटिकल प्रूफ, बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल प्रूफ। कोई एलिमेंट कंपाउंड लेकर के उसके साथ करके बताएंगे, है ना। तो ए से बना सी, तो मान लिया कि इस कंडीशन में चेंज इन हीट कितना हुआ, Q1 मान लो है, समझ में आ गया ना। और फिर ए से बना सी, क्योंकि हमको ए से क्या बनाना है, बी बनाना है। फिर ये रिएक्शन होगा सेकेंड स्टेट में, फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेज में। अब सी से क्या बना लेंगे हम लोग, मान लो बी बन गया, इसमें कुछ हीट निकला होगा ना, तो मान लिया कितना हीट निकला, Q2 निकला। और नियमानुसार नियम इसमें एक्स वाई करके लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वो भी लिख सकते हो। नियमानुसार, नियम के अनुसार। तो इसमें कितना हीट हुआ, की हुआ ना क्रिएट, इसी प्रोडक्ट को ए से बी बना, और यहाँ भी ए से सी, तब सी से फिर भी बना। इसमें जितना हीट निकला वो बराबर होगा। इस ये सेकेंड मेथड से जो इस ए से तो बी बनाया है, जो कि 2 चरण में पूरा हुआ है, दोनों का टोटल हीट, इसका टोटल हीट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 हुआ, यही बात है ना। अब देखो जैसे ए से जैसे बी बना, तो ए से बी बना तो कितना हीट निकला, Q हीट, इस प्रकार से जो भी है Q हीट हो गया। और फिर ये तो फर्स्ट मेथड से हो गया। अलग मेथड से बनाएगा तो ए से पहले क्या बना लेंगे हम लोग, सी बनेगा मान लो, और फिर सी से क्या बन गया, बी। तो ए से सी बना, यहाँ निकला Q1 हीट, फिर ए से सी, और फिर सी से बी, यहाँ निकला Q2 हीट। तो ऐसे करके ये बात होगी। इसी को कहते हो हेस लॉ, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, जो एक चरण में पूरा होती है या अनेक चरण में पूरा होती है, दोनों ही प्रोसेस से मुक्त उष्मा क्या होगी, नियत होगी। जितना मुक्त उष्मा होती उष्मा निकलती है ना, इसमें डेल्टा एच उष्मा, थोड़ा सा उष्मा निकला तो डेल्टा एच बराबर क्यू मैंने मान लिया, क्यू उष्मा निकला। तो वो चाहे रिएक्शन एक चरण में होता है, जो भी चरण में होगा, तो उस कंडीशन में दोनों हीट बराबर होगी आपस में, जो यहाँ तो देख सकते हो। इसी को कहते हो हेस का लॉ, समझ में आ गया ना, हेस का लॉ। ये हेस का लॉ था। मेरे पास बहुत सारा रिएक्शन है, ये सब जो कुछ भेजे है ना, तुमको भविष्य में काम देगा बहुत। राइटिंग है ना बढ़िया लिखा हुआ, देखने में अच्छा लगा इसीलिए भेज दिए। काम का चीज़, ऐसा नहीं है लूप पे जाना नहीं है। काला अक्षर बढ़िया लिखा लो, खराब लिखा लो, काम उतने करेगा जितना बने से करेगा, जितना खराब अक्षर करेगा, जो भी है। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इस चीज को देखना हम लोग को, है ना। एक्सपेरिमेंटल लेक्चर देखा था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2-3 में भेजे थे, समझ में आया था, समझ में आया, आ गया ना बढ़िया समझ में, अंदर में ही रखना। तू देखा था अभी तो पता चल गया होगा। छत इतना हाइट कुछ बताए होंगे, पानी लेता है, वो लेते हैं, कुछ याद है बताए थे पानी है उसको छोटा सा गिलास लेंगे। हाँ, समझ में आ गया ना। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखो, वो चीज़ तुम लोग को, तुम्हारा जानकारी जहाँ नहीं लेना है वहाँ बताते हैं उस चीज़ को।
लेकिन रिलेटेड का थोड़ा सा और जान लिया तो उसमें क्या दिक्कत है। यस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है एग्जाम में क्या आता है वो लिख लेना सबको, समझना क्या ना, वीडियो को रोक करके, या नहीं तो उसी सेम डेट में जो मेरा ऑफिस है पब्लिक ग्रुप उसमें होगा, रेगुलर डिस्कशन ग्रुप में जितना डेट में देखना उस लेक्चर डिस्क्रिप्शन में डेट लिखा होगा किस तारीख लेक्चर डाले थे, और उसी डेट में मारना स्क्रॉल ऊपर जाना और उसके नीचे हम PDF होगा, समझना क्या ना, वहाँ से टेलीग्राम PDF मिल जाएगा तुमको पूरा उस वीडियो का। ग्रुप पे भेज दें। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, समझना क्या ना। अब इसी चीज़ को क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंट, अब टाइम मिलेगा तभी ना, तुमको खोजना का तुम खोज सकते हो, कभी ध्यान में आएगा टाइम मिलेगा तो हम भेज देंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम लोग देखेंगे कि अभी जो पढ़ा है हेस लॉ का, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल कैसे प्रूफ करेंगे, है ना, तो उस चीज़ को हम लोग को देखना है। अब देखो एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूफ हम लोग करते हैं। यदि केमिकल रिएक्शन में उष्मा प्लस रूप में लिखा हो, इसे क्या समझते हो, उस रिएक्शन का उतना उष्मा देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, प्लस में का होगा तो उसमें आपको उसका लेना पड़ेगा। तू बताओ, पेज है वो वाला, मुक्त होता है, मैंने बताया था ना, मुक्त होता है तब उसमें हाँ? मेहनत होता है। 2 प्रकार के रिएक्शन बताए थे, यस एक बताए थे उष्मा शोषी, एक क्या बताए थे, उष्मा अवशोषी। बहुत दिन हो गया पढ़े हुए लगता है ना, तो खींच दिए, हाँ ढेरी खींचा गया था, हाँ इधर होगा उष्मा क्षेत्र, उष्मा छेपी, उष्मा मुक्त होती है, उष्मा मुक्त होती है। यहाँ भी रिएक्शन में दिखाया तो प्लस में दिखाया है ना, डेल्टा नहीं दिखाया लेकिन प्लस में दिखाना था तो समझने के लिए। तो वह प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। यदि उष्मा मुक्त होती है उस रिएक्शन में माइनस उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, तो उस चीज़ को प्लस चिन्ह से दिखाया जाता है, उष्मा निकल रहा है बाहर, वही है ना। तो उसको क्या कहते हो, उष्मा छिपी प्रतिक्रिया कहते हो। उष्मा शोषी जब होगा ना, जब उष्मा क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा वो भी बताएंगे, कैलोरी सब है उष्मा का। वैसे वो जनरल में पढ़ने के लिए काम था, कुछ रिलेटेड यहाँ है इसीलिए मैंने वो सेंड कर दिया। उष्मा अवशोषण, गूगल बाबा की कृपा है, धन्यवाद करना उसको, इतना बढ़िया कंटेंट डाला था उस पर। कोई टीचर भी मतलब है पढ़ाया होगा तो गूगल पर क्या है, बहुत सारा इधर सर्च ऐप जो है ना, बहुत सारा मतलब आदमी पढ़ा रहा है। तो कुछ क्या करेगा आम आदमी, हमें तुम्हें जैसा स्क्रीनशॉट ले करके बढ़िया से गूगल बाबा को अपलोड कर देगा उसको, या वो खुद अपलोड कर देते हैं, ऐसा होता है। तो वहाँ से बहुत कुछ वहाँ से हेल्प मिल जाएगा तुमको नोट्स। चलो ठीक है, अच्छा है, कंटेंट मिल जाता है फ्री में, बिना मेहनत का। उष्मा का अवशोषण में, जब उष्मा का अवशोषण होगा तो यानी उसमें हम लोग किस चिन्ह से दिखाते हैं रिएक्शन में, माइनस, ये होगा प्लस हीट, यहाँ होगा माइनस हीट। ये सब देखो बात छोटी है लेकिन कभी कभी छोटी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है, नहीं जानेगा तो बात का अर्थ का आनंद से निकल जाएगा, है ना। हम लोग अब आगे का काम करेंगे, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में समझना है। तो इस चीज़ को हम लोग, हमारे बुक में भी एग्जाम्पल लिया गया है और वहाँ भी दिखाया गया है उस चीज़ को बेसब्री से इंतजार। 10वां में भी था, चलो तू पढ़ा छोड़ देते हैं, जाओ घूम का ना उधर, जाने दो पवन को, रास्ता खाली करो, खाली जाओ पवन घूम लेना। अरे दन गया है तो फिर तू बेसी जान जाएगा, दोस्त भारी पड़ जाएगा ना, क्या करेगा लोग, पढ़ने देगा है, ये तो कहता है हम पढ़ें और फिर से पढ़ लेगा, भारी अनर्थ हो जाएगा इसी में। तो दे देते हैं, जाओ समर्थन में है तुम्हारा, सरकार बना सकते हो। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में हम लोग किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, कि इतना पैराग्राफ लिखा है ना, उतना रिएक्शन लिखा हुआ था, हम बोल रहे हैं, तुम लोग चीज़ को ध्यान देते हैं। देखो कार्बन को पर्याप्त हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। मेरे पास यहाँ एक चरण, ये रिएक्शन पहला पूरा करेंगे, कार्बन से जो बनाएंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, तो एक चरण में बनाएंगे। फिर इसी को कार्बन से बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को एक से अधिक चरण में बनाना है, यानी कि 2 चरण में बनाना है। जब कार्बन को, यानी कि कार्बन का प्रूफ जानते हो, जो भी अपना प्रूफ है, उस कार्बन को क्या करेंगे हम लोग, भर पेट हवा में, जितना हवा ले सको उतना, यानी कि खुला में जलाएंगे तो पूरा हवा मिलेगा। तुमको पता है कोई चीज़ जलाना होगा तो ऑक्सीजन होना चाहिए, और ऑक्सीजन इतना बेरोजगार है, बिन नौतादेल पहुंच जाएगा, खुजली करता है सबको, बक्सा में कपड़ा उसको भी खुजली करके ऑक्साइड बना करके वो भी सड़ जाता है, ऑक्सीजन कारण ही, पता नहीं ये बात, वो ऑक्सीजन के कारण ही होता है,
समझा क्या ना। हाँ वो सब बेरोजगार विनम्रता दिल पहुँच नारद मुनि है वो, समझा क्या ना। नहीं बुलाएगा तैयो आएगा वो। तो ये रिएक्शन पहला हम लोग को पता है कि कोई भी संस्थान जलाएंगे तो उसको जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए तभी जल पाएगा। धुआं काहे होता है, कोई भी चीज़ जलाते हो धुआं इसलिए होता है उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। घर में चूल्हा जलाते हो धुआं देता है काहे, इसीलिए कहता है कि चूल्हा जहाँ होना चाहिए खुला होने की तरफ एयर धुआं होता है। तुमको पता है ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं वहाँ पर है, ऑक्सीजन नहीं आएगा तो जलेगा भी नहीं, जब नहीं होगा तो धुआं होगा। आग उग लगला होगा, अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ा होगा 10th में, जहाँ आग सब लगता है ना या बैंक में भी लगता है, तो वहाँ लगता है तो मान लो बैंक में आग लग गया कुछ भी लग गया तो वहाँ पर होता है, कहा जाता है कौन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर है, गैस बुझाने के लिए होता है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर तो वहाँ रहेगा, उसको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा नहीं रहता है उसमें। अभी तो नहीं पढ़ाएंगे टॉपिक, कुछ इस प्रकार का दूगो होता है, एक बोतल में कुछ और रहेगा दूसरे बोतल में कुछ और रहेगा, और जब उसको मुंह पर पटकते हो ना दोनों फूट करके रिएक्शन करके बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बनेगा तो तुमको पता है कि आग लगेगा तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में तभी आग लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया, ऑक्सीजन गैस को नहीं देगा, वो थोड़ा भारी होता है, नीचे टंडी में बैठल रहेगा वो, तो इस प्रकार से आग लगने से थोड़ा सा बच जाएगा तुमको। तो वहाँ पर ये फेनोमेना हम लोग यूज करते हैं। यानी इससे क्या सीखेंगे, जब भी कोई चीज़ जलाना होगा ना धुआं मत अच्छा से जलाना होगा, O2 चाहिए पूर्ण 100% चाहिए तभी जल पाएगा। एक बार क्या करेंगे, पहला स्टेट में कार्बन को हम लोग पर्याप्त हवा में भरपेट हवा में जलाएंगे, तो भरपेट हवा में जलाएंगे तो कार्बन करेगा रिएक्शन कार्बन ऑक्सीजन से और बना देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब गैस बनती है तो उसमें मुक्त होती है 9430 कैलोरी। अब याद करो कभी 100 किलो जूल में नापते थे, अभी नाप रहे हैं कैलोरी में, तो किसी में भी नाप सकते हो, हमारे पास डाटा भेजा हुआ है तो इस चीज़ को जान सकते हो। जैसे देखो तुमको पता है किलो किसी का मात्रक नहीं है, किलो एक संख्या है जो कि 1 के बराबर होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है ना। अब मान लो यहाँ पर के होगा तो सही कर लेना। अब कुछ चीज़ हम लोग इस कैलोरी है ना, पहले हम ये बताएंगे तुमको तब आगे फिर चलेंगे कि कैलोरी को जूल में कैसे बदला जाता है और जूल कैलोरी में कैसे बदला जाता है। यदि कोई पूछेगा कि बताओ 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होगा, तो किलो मतलब होता है 1000 कैलोरी हो जाएगा। कोई पूछेगा बताओ 1 किलो जूल बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 1000 जूल बोलेंगे। ये सब तो हम लोग जानते हैं, समझ में आ गया ना। 1 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी बराबर, समझ में आ गया ना। 1 किलो कैलोरी बराबर 1 कैलोरी, ये कैसे होगा, गलत लिखा है वहाँ पर, है ना। अरे तू सोचो ना 1 कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी थोड़ी होगा, 1 किलो कैलोरी बराबर होगा ना, 20 मिनट हो चुका वहाँ पर थोड़ा जाता है ना। तो हम लोग किलो जान दिया बात। अब देखो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 184 एगो है, एगो 4 और है, याद कर लेना, बहुत कम का बात है। यानी कि इससे क्या सीखा, ये और भेजे होंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा है। कैलोरी का फुल फॉर्म है CAL, है ना, कैलोरी का फुल फॉर्म हो गया CAL। तो तुम लोग के पास डाटा यहाँ सफिशियंट है, समझ में आएगा ना। तो ये चीज़ है ना, यहाँ से 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होती है ना। 2400 कैलोरी बराबर 10 है। हाँ वो सवाल बनाया गया है कि अब मान लो कोई बदलेगा कैलोरी से कहेगा जूल बदलने के लिए, यहाँ से बदल सकते हो नहीं बदल सकते हो, हमारे पास है सब बात लिखा हुआ डाटा, तो वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जूल बराबर कैलोरी गुना 4.1, ठीक है। तो ये बात हो गई, अच्छी बात है। हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ से तो कैलोरी को जूल में और जूल कैलोरी में, 1 कैलोरी बराबर हो गया 4.1 जूल। एग्जाम जनरल कमीशन में खौफ पूछता है ये, तो उसका मौसा है एग्जामिनर का, खौफ मौसा आ जाइए तुरंत, कोई दिक्कत रट लेना बढ़िया से। 1 कैलोरी बराबर 4.1 जूल होता है, समझ में गया ना। और एक चीज़ और बताया 1 पॉइंट चलता है 4.18, 4 लेता है। हाँ यहाँ पर भी जैसे होता है, समझ में आ गया ना। इसीलिए 4.1 मुँह से निकल रहा है बार बार, रटा हुआ है वही ना, इसीलिए ना झूठो बोलेंगे तो मुँह से वही 4.18 निकलेगा, मतलब बिना सोचे हुए भी नहीं। रटा हुआ चीज होता है ना, बिना सोचे समझे मुँह से अपने तुमको समझ में नहीं तो क्या बोल दिया, अरे क्या बोले थे, अच्छा फलना बोले थे, ठीक है
अपने मुंह से फदर फदर करेगा। तो ये पढ़ा हुआ तो ऊर्जा को किलो जूल में लिख सकते हो, मुक्त ऊर्जा को हमने इससे पहले किलो जूल में दिखाया था, अभी दिखा रहे हैं कैलोरी में। तो तू कैलोरी और जूल में कन्वर्ट देख सकते हो, है ना। वहाँ यस सर। कोई पढ़ा तो खूब होगा जीके में। वो ग्रामीण वासी को कितना कैलोरी चाहिए जहरीली ऊर्जा? क्या सर? ग्रामीण वासी की ऊर्जा कितना चाहिए किसान को? 2400 कैलोरी। और शहरी के लिए 2200 कैलोरी होता है ना, नहीं पता है? हाँ जान लो, इसलिए ऐसा होता है, समझ ना ना। इतना कैलोरी तुमको एनर्जी लेना पड़ेगा। 2400 कैलोरी होता है शायद ग्रामीण को, किसान को, और 2200 कैलोरी है शहरी को, क्योंकि ग्रामीण ज़्यादा काम करता है ना, कोई दिक्कत। और हम लोग को भी चाहिए 2400 कैलोरी, हम लोग उससे कम नहीं है। जितना लोग कहता है कि पढ़ने में कुछ नहीं है, बेवकूफ़ को पता ही नहीं है। शारीरिक काम करो भर दिन, कोई मजदूर करता है भर दिन, और विद्यार्थी 3 घंटा मात्र काम करेगा, जितना एनर्जी खत्म होगा उसका हर दिन में, उतना हम लोग का 3 घंटा एनर्जी खत्म हो जाता है, लॉस। माइंड गेम है ना, ये बात तो बुझेगा नहीं, लगेगा बैठे कहीं आजमा लो बैठ करके। 1 घंटा तो बैठे लाव पकड़ करके यहाँ पर हम उसको पढ़ाते हैं 77 है, दिमाग उसका हैंग करा देते 1 घंटा में, दिक्कत। मतलब एक पंछी बोल रहे हैं बातें हैं। हाँ कहेंगे तू प्रवचन खोल सुनो बाबा का नाम, मेरा प्रवचन सुनो। क्या गो रामायण है देखो तो, तू 1 रामायण से थकते हो भर दिन। हमारे पास ऐसा 1000 गो रामायण होगा, 10 गो से बेसी है वो तो 50 रुपये ही जाएगा है। इसको भी सही है कोई कष्ट आगा पर हो जाओ ना। तो ये बात हो गया। तो C+O2 बराबर CO2 94,300 कैलोरी उसमें क्या होगी? मुक्त होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जलाएगा भरपेट हवा की उपस्थिति में, एक चरण में हुआ। इसी कार्बन से हम लोग बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, अलग टाइप से बनाएंगे, जो कि अनेक चरण में मिलेगा तुमको, अनेक चरण में। तो अब मान लो जब कार्बन डाइऑक्साइड को, जब कार्बन को अपर्याप्त हवा में जलाएगा, मतलब 100% हवा नहीं रहेगा, तो कार्बन को जब जलाएगा अपर्याप्त हवा में, तो कार्बन से पहले बनेगा, कार्बन करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन से, पहले बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसीलिए यहाँ भी 2, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 कार्बन से 2 कार्बन। और इसमें क्या होती है? 2600 कैलोरी उसमें मुक्त होती है, समझ जाएगा ना। जब कार्बन को जलाएगा अपर्याप्त हवा की उपस्थिति में जलाएगा, तो पहले CO बनती है, फिर क्या होती है? जब CO तुमको बन जाएगा, इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इतना कैलोरी उसमें मुक्त होती है। उसके बाद क्या होगी? फिर CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। CO का मतलब क्या नाम है पता होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूछेगा एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम और बनेगा, जो भी बोले हैं कि कार्बन से बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा? तो बोलेंगे जब अपर्याप्त हवा की उपस्थिति में जलाएगा, 100% हवा नहीं रहेगा, तब कार्बन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब दिया से निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, कौन चीज से? दिया से। हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें कोनो मतलब गप है, विशेष गप है क्या? नहीं जानता था इससे पहले, मैट्रिक में तो खूब पढ़ा होगा तुमको। तो अब समझ आने यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा? अपर्याप्त ने बता दिया मैंने। तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? ऑक्सीकृत होकर के, मतलब ऑक्सीजन से क्या कर लेगा? वो रिएक्शन कर लेगा, अब तब बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 है ना यहाँ पर, ऑक्सीजन में 2 है, तो तू बैलेंस करने तुमको आता है, यहाँ 2 लगा देना, यहाँ 2 लगा देना, अपना मिलाते रहना, इस प्रकार से होती है। हाँ वो सब ने सिखाते मदद करने के लिए अलग अलग सा दुखों पर का है, इसीलिए। फिर क्या करेगा? ई रिएक्शन जो हुआ ना, इसमें 68,300, उसे याद नहीं रखना है, समझने के लिए हम लोग फैसलों को समझा रहे हैं, चैनल के चैनल तो काम ही नहीं आएगा। 1 पॉइंट यहाँ से था मैंने बता दिया, वो काम देगा, बात समझेगा ना। यही 1 पॉइंट मैंने है ना, नोट शॉर्ट नोट कर लेगा तो वही अमृत हो जाएगा, बाद में तुमको मेहनत में कम करना पड़ेगा। तो फिर इस प्रकार से 68,300 कैलोरी के उसमें निकला। तो दोनों को जोड़ो, ई रिएक्शन पहले हुआ था और वही रिएक्शन यहाँ पर हुआ है ना, लेकिन ये एक के चरण में पूरा हो गया, यही रिएक्शन 2 चरण में पूरा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो दोनों को जोड़ेगा तो 2 0 2 0 6 3 9 3 होगा सर, है 3 होगा। अच्छा ठीक है, इसमें क्या 0 दिया था? क्या 3 गो 0? अच्छा 3 गो 0 है यहाँ पर। हाँ तो सीधा सीधी ये होगा 9,300, बात खत्म है। 9 1 10 11,000 10,000 कितना होगा? 9,300। हाँ 94,300 कैलोरी क्या होगा? जो भी अपना है इतना सब मुक्त। इसमें भी कितना इतना था ना, बस समझ जाएगा ना। इसी चीज़ को यहाँ बताया था मैंने थ्योरेटिकल, इस चीज़ को अभी देखा हम लोग एक्सपेरिमेंटल। चलो पेज लाओ अगला। चलो एप्लीकेशन तो नहीं था पढ़ने के लिए, इसके बाद है स्लो। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ये,
ये चैप्टर खत्म होगा, अच्छा, कॉपी भी खत्म होगा साथ में, कोई दिक्कत? कल से क्या पढ़ेगा? कल से क्या कल से पढ़ेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था चैप्टर ही है, 7वां चैप्टर केमिस्ट्री का। कोई दिक्कत? देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः परावर्तित प्रक्रिया है ना। एक चीज जो क्या हुआ, हंस रहे हो बहुत, एक चीज तुमको पता होगा, रिएक्शन हो रही है, थोड़ा सा देखने में लगा अच्छा, बड़ा डिजाइन से लिखा हुआ था, इसीलिए हम भेज दिए, गूगल से लिए थे, नहीं बढ़िया से लिखा। कोई दिक्कत नहीं? रिएक्टेंट बढ़िया से, थोड़ा सा फैशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। फैशन नहीं करेगा है, काहे फैशन नहीं करेगा तो लोग कैसे चिन्हेगा फलना बाबू है। फैशन करना चाहिए ना, बढ़िया बिना जीन्स टाई वो लगाओ कर करके, सेंट उंट मार करके। सेंट खत्म होगा तो जिम रखना सेंट, तो लेना फुदना वाला जेबी, भरी टांग जेबी है जिसमें रहता है, एगो में रहेगा बढ़िया वाला पर्स, एगो में रहेगा कंघी, एगो में रहेगा डाई केस मारने वाला, सठेगा धोए पटापट। एगो में रखना 20,000 का मोबाइल, एगो में घड़ी देखना सोना टाका बढ़िया वाला, हाथ में नहीं पहनना, हाथ में नहीं जेबी में, टांग में, जेब में टांगना है। हाँ कोई मतलब देखेगा नहीं, निकाल करके किसी के पास जाएगा निकाल करके तब देखना, पोछ उछ करके 2-4 बजे तक सनाटा पूरा महीने ना। स्पॉन्टेनियस बहुत नाम लेता है, बहुत वही एक तो कंपनी है बढ़िया ना, प्रोसेस, पुराना भी कंपनी है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः यही है, अथी है, मतलब क्या कहते हो, हम बताते हैं, नाम देते हैं इसका। अरे नाम थोड़ा सा रुक कर देंगे, बढ़िया नाम देंगे ना, खड़ा होकर। हाँ बहुत चालू है, स्वतः परावर्तित प्रक्रिया, बहुत चालू है, बिचौलिया है ये बिचौलिया ना। चलो ठीक है, बिचौलिया मतलब ठीक है, चलो कभी बताएंगे थोड़ा सा बारे में। मतलब तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? प्रकृति में होने वाली वे घटना जो स्वतः होगा बिना तुमरा पूछे, पवन खाना खाए कि नहीं खाए। जैसे मान लो गैस छोड़ते हो तो पूछ करके छोड़ते हो, तुमसे पूछता है वो, अपने बाहर हो जाएगा, समझ ले तो अपने होता है ना। कुछ इसी प्रकार घटना, हाँ तो कुछ इसी प्रकार, हाँ अनैच्छिक क्रिया जिसे कह सकते हो। नहीं, जैसे मान लो तुम्हारा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, तो उसमें तो पूछेगा नहीं, किडनी जो भी है धड़कना कहेगा, जिसे कहते हो हार्ट को बंद कर दो, पंपिंग कर देगा बंद, प्राण भी छूट जाएगा, तो उस कंडीशन में नहीं छूटेगा, होगा ना, बायोलॉजी पढ़ा होगा ना तू। पंपिंग करना बंद हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, जब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा तुम्हारा पूरा, उस कंडीशन फ्री में टिकट कट जाएगा, फ्री में टिकट कर मफतिया में कट जाएगा। समझ में आ गया ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में स्वतः प्रक्रिया में क्या होती है? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया में प्रकृति में होने वाली वे घटना जो स्वतः होती है उसे स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, बर्फ का जल में बदलना, बर्फ का जल में बदलना, बर्फ किस में बदल जाएगा? जल में। और जल का किससे बदलना? वाष्प में बदलना। समुद्र का पानी है वो बदलेगा वाष्प में, तुमसे पूछेगा पवन हम बदले कि नहीं बदले वाष्प में, बिना कहले बदल जाएगा, वो पूछना नहीं आएगा, अनैच्छिक क्रिया हो गया। मतलब ये प्रकृति में नेचर में स्वतः होती है, हमसे पूछ करके नहीं होती है। बारिश पड़ेगा तो तेरे पूछ के पड़ेगा। इसी प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसे क्या कहते हो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया, अपने आप होगा। पानी जमेगा तो बर्फ बनेगा, बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी फिर भाप बन के उड़ जाएगा तो गैस बन में परिवर्तित, छोटा छोटा पता नहीं चलेगा पानी की। पानी तो तीनों स्टेट में होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में। सॉलिड में बर्फ के रूप में होती है, लिक्विड में पानी के रूप में तो पीते हो खूब, गैस के वाष्प के रूप में वायुमंडल में अभी भी पानी है, तब ना ह्यूमिडिटी नमी महसूस हमको होता है, पानी के कारण ही। समझ में आ गया ना? नहीं रहेगा पानी तो समझ में आ गया ना? पृथ्वी का विरोधी कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन बताओ? आदमी खुद है। सब उसी कारण होता है ऐसा, उजाड़ता है सबको मनुष्य ही। वो कहेगा हम ही सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन नहीं है श्रेष्ठ प्राणी। समझ जाएगा ना? बहुत सारा साइंटिस्ट का मत है कि मनुष्य पृथ्वी का रियल मतलब वासी नहीं है, वो दूसरे ग्रह से आया है आदमी। ऐसा होता है सब पर भी। क्यों कि आदमी
को रहने के लिए यहाँ का इन्वायरमेंट आदमी के अनुरूप नहीं है। आदमी अपने अनुरूप बनाता है। जैसे हम लोग गर्मी लगता है तो बहुत हालत ख़राब हो जाता है ना, बरसात में छत बना रखते हैं, कुत्ता बिल्ला जानवर गाय माल को जरूरत है, कोई टेंशन उन लोग को नहीं है टेंशन, वैसे भी रह जाता है उन लोग। तो वो एक्चुअली में उसी ग्रह का निवासी है, ये अर्थ का ही। बहुत सारा अच्छी चीज़ हकीकत क्या है वो तो बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये भी मत है कि दूसरे ग्रह का है, बहुत पहले के दिन जगह है, को खोज धीरे रहा धीरे है किसी ग्रह वो पर सब खोज हो रहा है, बहुत सारा ग्रह के बारे में बात समझ जाएगा ना। तो इसीलिए धरती का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खुद आदमी है। अब मनुष्य कहेगा हम सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नहीं तो तू धरती का दुश्मन हो। उसी कारण इतना गर्मी लग रहा है ना, और उसी के कारण बहुत स्थिति खराब है और जानवर को प्रॉब्लम होती है, एनिमल सबको, जो भी पशु सब है। समझ जाएगा ना। वो लोग फिर जंगल काटेगा, जंगल तो हम ही लोग काटते हैं ना, हैं जंगल तो हम ही लोग काटते हैं। जंगल काट के ट्रेन खतरी बनाता है सब। पूरा जला दी। हैं? हाँ, में जल में हक? आग लगा, कौन बोला तुमको? आग लगाता नहीं, आग लगाता है तो वो अपना दूसरे पर्पज से लगाता है ना। नीचे में लगा आग। पूरा अमेजन जंगल जल जाएगा ना, तब तो पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा, समझ जाएगा ना। 80% हाँ, तो उसको कैसे जला देगा? मतलब जलाता है उतना अपने के जल लिए। जाता है। हाँ, अपने भी आग लगता है, लगाता भी है खेती के लिए ना। वहाँ मान लो वो 4-5 देशों से होकर अमेजन जंगल 4-5 देशों में है। जितना बड़ा भारत का क्षेत्रफल है उससे कई गुना ज़्यादा अमेजन जंगल उतना बड़ा है, पता होगा ये बात तुमको। विश्व का फैसला हाँ। ऑक्सीजन। तो जो भी अपना है तो वो कैसे जल जाएगा? वो जल जाएगा तो दिक्कत है ना। अब उसको वहाँ का जो निवासी को खेती करना है और ज़मीन नहीं खाली, जंगले जला करेगा नहीं खेती। इस पर्पज से ऐसा होता है नहीं। चलो ठीक है, और छोड़ो वो सब, बताएंगे तो बहुत बात हो जाएगा, फिर लेट हो जाएगा। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर लिंक दूसरा लिंक धर लेगा, लिंक बदलना नहीं चाहिए। ये बात हो गया। अगला पढ़ो इंट्रॉपी। अगला क्या है? इंट्रॉपी। जैसे अब इंथैल्पी पढ़ा था ना, उसी प्रकार से इंट्रॉपी देखो क्या है। इंट्रॉपी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसके अणुओं के अव्यवस्था यानी डिसऑर्डरनेस की जानकारी प्रदान करता है। घर में रहते हो ना, कोई रहेगा बढ़िया से बिछाना बिछा के रहेगा, कोई एकदम अदरम बदरम कहीं उधर थकल थकल इस प्रकार से रहता है। तो इंट्रॉपी क्या पदार्थ किस प्रकार का गुण है? जो अणुओं के अव्यवस्था की जानकारी प्रदान करता है कि अणु बढ़िया से अच्छा से सजायल है, उसमें सब्सटेंस में कि बढ़िया सजाया हुआ नहीं है। इसी के बारे में जानकारी कौन देता है हमको? इंट्रॉपी इसी बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब तुमको पता है ठोस का जो होता है ना इंट्रॉपी, ठोस सबसे कम होता है। ठोस का इंट्रॉपी क्या होगा? सबसे कम होगा। मतलब समझते हो, ठोस का अणु थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से है ना। ठोस का अणु जो है वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से है, बढ़िया से है, मतलब सजायल, तभी ना वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इसीलिए ऐसा है, तो इसका इंट्रॉपी कम हो जाएगा। क्योंकि इंट्रॉपी का मतलब होता है पदार्थ का वह गुण जो उसके अणु का अव्यवस्था डिसऑर्डरनेस, मतलब बढ़िया से सजाया हुआ नहीं है, वो दिखाता है। ठोस में थोड़ा बढ़िया दिखाया हुआ है, इसी कारण से ठोस की इंट्रॉपी क्या होती है? कम होती है। आज का पॉलिटी चलो गैस में, चलो गैस का अणु तो अवस्थित होती है ना, अवस्थित होती है, इसीलिए तो रैंडमली मौसम करती है वो। तो इसी कारण से गैस की एंट्रोपी क्या होगा? ज़्यादा होगा, समझना का ना। तो ये लिखा होगा गैस की एंट्रोपी सबसे अधिक होती है, गैस का एंट्रोपी सबसे अधिक होगा सब चीज़ से, समझना का ना। ये बात होती है। किसी पदार्थ या सिस्टम का एंट्रोपी का एब्सोल्यूट एक वैल्यू पता करना होगा ना, तो वो नहीं पता किया जा सकता है कितना अच्छा सा उसका मतलब ऑर्डर सजाया हुआ है या नहीं सजाया, ये नहीं पता कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब अवस्था चेंज होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, क्या होगा? अवस्था, पदार्थ की अवस्था क्या होती है? चेंज होती है। अब पदार्थ की होती है 5 अवस्था, तुमको पता है। हम लोग मेनली 3 पर ही बात करते हैं। तो जब पदार्थ का अवस्था चेंज होगा, तो अवस्था चेंज हुआ ना, तो इंट्रोपी चेंज की तो गणना कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इंट्रोपी के निर्देश नहीं पता नहीं किया जा सकता है। अब मान लो किसी सिस्टम या पदार्थ का इंट्रोपी शुरू में कितना था? S1 था, और अंतिम में कितना इंट्रोपी है उसका? S2 है। शुरू में कितना इंट्रोपी था, अंतिम में कितना इंट्रोपी हो गया? S2। तो चेंज इन इंट्रोपी हो गया S2 माइनस S1। तो हम लोग चेंज इन इंट्रोपी पता कर सकते हैं, लेकिन उसका एब्सोल्यूट पता हम लोग निर्देशन पता नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ जाएगा ना। जैसे हम लोग इंथैल्पी में देखे थे, कुछ इसी प्रकार से था। चेंज इन इंथैल्पी पता कर सकते हैं हम लोग, समझ जाएगा ना। तो बात होती है। यदि सिस्टम में पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण करता है
यदि सिस्टम या पदार्थ उष्मा का क्या करेगा, अवशोषण। कल से हम लोग नीट टेस्ट स्टार्ट करेंगे। यदि सिस्टम या पदार्थ उष्मा का करेगा, अवशोषण करेगा, तो इंट्रोपी क्या होगा, बढ़ता है। इंट्रोपी क्या होगा, तब उस कंडीशन में बढ़ेगा। सिस्टम या पदार्थ उष्मा का करेगा अवशोषण, तो इंट्रोपी उस कंडीशन में क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात बढ़ेगा तो डेल्टा एस का मान क्या होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। इसके उल्टा चलो, अब यदि सिस्टम और यदि सिस्टम या पदार्थ उष्मा का क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, बाहर निकालेगा। और ऐसे नहीं लिखा जाता है, उत्सर्जित ऐसे लिखा जाता है, तो स्पेलिंग मिला लेना। उष्मा क्या करेगा, बाहर आएगा। सिस्टम क्या करेगा, उष्मा बाहर निकालेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बताओ, उत्सर्जित होता है तो डेल्टा एस का बस उस कंडीशन एंट्रोपी कमेगा, यानी कि डेल्टा एस क्या होगा उस कंडीशन में, नेगेटिव होगा। समझना क्या ना। यही कुछ दो चार बात हम लोग को ध्यान रखना। अब समझो, अब नेक्स्ट टॉपिक्स है गिब्ज ऊर्जा। क्या देख रहे हो, समय को देख लो, समाज में नहीं देखो समय को। कौन देख रहा? समाज के लोग देख रहा, देखना, पवन देखा था, हम भी देख लिए, जैसे मन में दुख था, नहीं देखे समय। तो दिक्कत सपोर्ट नहीं तुम ना करेंगे। अरे तू खड़ा होता समय अभी देना पड़ेगा ना। 25 हुआ नहीं, हाँ नहीं देखने आता है ना, हम बताते हैं। वो 1,000 वाला मोबाइल किन लेना, हाथ को कैसा लगा देना, पिक उधर गिरेगा, समय है इतना बज के इतना मिनट, फिर दाबना, समय है बोलेगा फ्री में, कोई दिक्कत। गिव द एनर्जी, हाँ साथ में रखना, गिव द एनर्जी। नहीं तो गाँव में बेरोजगार को हवे करेगा, ले रख लेना समय देखने के लिए। 100 का महीना देना, 100 का महीना देना, गिव द एनर्जी है या 3 टका नहीं तो कोनो भगवान घुस दे देना समय देखने के लिए। आजकल तो होता है ना, 10 टका करने लगे चलाएंगे, ठग लेना, फ्री एनर्जी। आजकल लोग तो भगवान को ऐसे ठग रहा है जैसे लगता है कि बेदरा है, खुला बेदरा है। 20 टका पैसा चढ़ाएंगे, चलो ठीक है, लगता है भगवान भी बिक गया है। अब पता ना हकीकत क्या है, वो तो हमको भी नहीं है, तुमको भी नहीं पता है। नहीं ठगता है लोग, इतना का घूस देंगे। एग्जाम का समय आएगा ना, कहेगा भला बात, जब फॉर्डिजन करा दीजिएगा ना, 100 लड्डू चढ़ाएंगे। तू विद्यार्थी नहीं खाता है? हाँ, उसका मम्मी पापा है। अरे विद्यार्थी खूब खाता है, तू देखा नहीं है? विद्यार्थी बहुत खाता है, विद्यार्थी हम लोग कभी नहीं कहे हो ना। मम्मी है पापा सब बोल। हाँ तो घूस देना है ना, तो घूस दे रहा है, हम लोग काहे देंगे। भगवान जो को हाथ पैर दिया, मेहनत करके करो, सही जीवन। हाँ चलो, स्थिर ताप पर किसी सिस्टम के इंथैल्पी और इंट्रोपी के अंतर को मुक्त ऊर्जा कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सिस्टम की इंथैल्पी, कौन चीज बोलो, हाँ, गिब्ज ऊर्जा बराबर होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सिस्टम की इंथैल्पी जो होती है अभी, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सिस्टम का गिब्ज एनर्जी या फ्री एनर्जी मुक्त ऊर्जा जो होती है वो क्या होगा, इंथैल्पी। इंथैल्पी माइनस क्या होगा, इंट्रोपी। इसी को क्या कहते हो, गिव्स एनर्जी या फ्री एनर्जी। समझना क्या ना। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है, TMPERATU होता है, मिला लेना सब इसलिए। तो इसमें माहिर हो वो नहीं, अगर गूगल सर्च मार लेना टेम्परेचर का इसका कोई नहीं, उसका गूगल बाबा। कोई दिक्कत है, हम लोग का गूगल है ना, को हाथ पैर वही है, वो ले लेगा तो बहुत कुछ नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। क्या इतना समझ में लोग का आया, गूगल तो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो होगा किसी सिस्टम का गिव्स एनर्जी या फ्री एनर्जी जो होगा, इंथैल्पी माइनस क्या होगा, इंट्रोपी होगा। ये बात हो गया। मान लो कि देखो कैसे लिखे हैं, ये क्या लिखे होंगे, गिव्स दूसरा चीज लिखा है, हाँ कर्सिव में ऐसे लिखा जाता है, टी ऐसे लिखते थे पहले शायद, कुछ इस प्रकार से।
अब कुछ पराखास नहीं हो रहा है, ऐसे ही लिखा हुआ जैसे देख रहे हो ना, भूल भाल गए हैं, उतना दिन हो गया, चलो ठीक है। तो आप देखो 11th में सीखे थे। हाँ 11th में सीखे थे, इसीलिए ऐसा लिखा है, 11th का सीखने मिलेगा, नहीं छोड़ देकर देखना। उसमें है गीत रोजा, देखो कहीं लिखा हुआ है ना, तो किस सिंपल से दिखाया है किताब में। चल ठीक है, तो तुम दिखा सकते हो, देखो हम लोग मान रहे हैं HT। अच्छा हाँ, तो देखो यहाँ से एनसीईआरटी को ही हम लोग रेफर करेंगे ना, यहाँ भी इसको जी लिखना, तो कैपिटल जी लिखना, यहाँ कर्सिव का जी लिखा गया है, तो यहाँ पर फिर लिखा गया उस चीज़ को नोट्स बनाना। तो हम लोग जी को क्या मान रहे हैं, गिव जी ऊर्जा मान रहे हैं, है ना, जी को हम लोग मान रहे हैं गिव ऊर्जा मान रहे हैं। फिर टीएस को क्या लिखा है यहाँ पर, बात नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं चीज़ को लेकर के। अब देखो सब चीज़ समझा देते हैं, फिर यहाँ में से निकलवा के हम लोग देखेंगे। बस ये काफ़ी लास्ट थ्योरी है, इसका चैप्टर खत्म ही होगा आज तो ख़त्म होगा, आज नहीं करेंगे उसमें, तो कल से करेंगे। तो मुहूर्त देख के तुमको भी आराम होगा थोड़ा तो साले कोई कष्ट है क्या, कितना दिन इतना सवेरे से निकल आधा सिलेबस खत्म हुआ ना अभी, कितना देखिए थोड़ा चैप्टर पढ़ा नहीं कि 100 के चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री। कितना तो देखो मान लिया कि इसी चीज़ को है ना, गिव ऊर्जा को मान लो जी, इंथैल्पी को मान लो एच, पहले भी इंथैल्पी एच कहा था मैंने, डेल्टा एच भी कहता था, है ना। उसके बाद माइनस टी हो गया कौन चीज़, टेम्परेचर, एस हो गया तुमको कौन चीज़, एस हो गया इंट्रोपी, यही हो गया इसका मैथमेटिकल रूप। यही क्या हो गया, यही क्या हो गया इसका मैथमेटिकल रूप हो गया। चलो बहुत अच्छे लिखते हो, लिखो नहीं, हाँ मुँह से कहते हैं, लिखेगा हैं लिखता हूँ आज फिर बोलता है हैं? लिखता है तो लिख न दो, हमको तो ढेरी चीज लिखवाना भी है, बहुत मोबाइल में पीडीएफ है, ढेरी पीडीएफ है, एक दे देंगे 1000 कॉपी किन से बैठ के लिखते रहना भर दिन। लिख पूरा स्पीड लिखना, जितना बोलते हैं उतना स्पीड लिखाता, तब तो इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। अब एक ही दिन में सब पूरा भर देते हाँ, तब इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। अब देखो शांत रहो, एच और एस यहाँ पर क्या है, अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन क्या होती है, इसलिए एच और एस स्टेट फंक्शन तो पढ़ चुके हो, इसलिए टी भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। अब देखो ये चीज होगा, है ना, ठीक है, इतना बात वही। उसके बाद यहाँ है ना, देखो उसके बाद ये टॉपिक है ना, यहाँ से अब लिखे उसने वाला बात नहीं करेंगे, 10 मिनट पे खत्म कर रहे हैं। अब देखो यदि सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, स्थिर ताप रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, तो सिस्टम में पदार्थ मुक्त ऊर्जा शुरू मान लो T1 था, अब बाद में कितना हो गया T2, तो बस T1, तो ये T1 के लिए हो गया, अभी T बराबर पढ़ा है ना, H माइनस TS, अच्छी सॉरी G बराबर पढ़ा ना, तो अभी G बराबर पढ़ा, तो वो उसके लिए भी लागू होगा जब उसका सब चेंज हो जाएगा। चलो उसके लिए भी कोई खास बात नहीं है, तो समझ भी नहीं करेंगे फिर कैसे होगा। जी यहाँ लिखा है ना, जी है ना, ये इसको तो बगल में बात निकाल यही रखना ध्यान में, वो सब मत रखो। चैप्टर इंड हुआ तुम लोग का, समझ में आ गया ना। इसके बाद हम लोग कुछ नंबरिकल कर देते हैं, नहीं मिलता है तो पीडीएफ डाल देंगे, इसलिए तो पीडीएफ फोटो खींचेंगे। तीन से पैर करता नंबरिकल चलो, नंबरिकल क्या करेगा, नंबरिकलो बनाएगा, पीडीएफ में क्या दिक्कत है, छाप दो एक दो को कर दे नंबरिकल। नहीं 3 से मिला लेते। अच्छा देखो नंबरिकल, अब उतना थोड़े पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म हो गया आज ना। नंबरिकल कौन बनाता है, नंबरिकल, नवरिकल फेरो नहीं कर रहे हैं ना, हाँ, छोड़ बैठो। देते हैं। अब देखो नंबरिकल, अब खाली एक दो को बस समझा देते हैं, करने देखिए किया, दूसरा बनाते कभी रहना। नहीं किया, तीसरा एक प्रोसेस में शांत रहो। अब इसके बाद नंबरिकल कोई चैप्टर नहीं है, इसके बाद एक कोई चैप्टर नंबरिकल नहीं, खुशी वाला बात ये थोड़ा सा। अब दूसरे टाइप का केमिस्ट्री है ना, तो उसमें नंबरिकल नहीं है, तो खुशी होगा थोड़ा सा, हमको भी तुमको भी खुशी होगा कि नंबरिकल ने जल्दी जल्दी खिंचाएगा, नहीं घिंचेगा जल्दी जल्दी। रास्ते वाला ये चम्बुक है क्या, यहाँ से यहाँ चंबुक रहता है। अच्छा लेकिन यही है, मोबाइल तुम्हारा मोटा गया है ढेरी। एक चीज फायदा है, देखो ऐसे भी करेगा तो चोट कम लगेगा, मोबाइल नहीं लगेगा, ऐसे ज्यादा चोट पड़ता है। इसी बात में निकल करो, विश्वकर्मा भगवान की जय। एक प्रोसेस में सिस्टम द्वारा 701 जूल उष्मा अवशोषित होता है, वो सिस्टम बंद पूरा कितना उष्मा करता है अवशोषित, 701 जूल। बराबर कितने हो गया, 701 जूल हो गया।
इतना अवशोषित किया, अवशोषित किया ना उसमें, अरे नहीं, स्वयं बाहर लिया है नहीं ना, करना अरे चाहिए। स्वयं लिया है तो प्लस होगा, क्या होगा? प्लस बाहर निकल देगा तो माइनस। अरे यही पढ़ा था, हमको एंट्रोपी तो याद में नहीं पढ़े है। नहीं उसमें अवशोषित होगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस तो से होगा। एंट्रोपी में सर प्लस होगा, एंथैल्पी में माइनस होगा। देखो पेज ला तो, यहाँ हम एंट्रोपी एंथैल्पी नहीं पूछ रहे हैं, हम कुछ और ही पूछ रहे हैं। पेज ला इससे पहले वाला, केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले वाला पेज लाओ, लाओ इधर। अरे उसी पेज में है, देखो यहाँ से क्या बताए थे, उष्मा यदि मुक्त होता है तो क्या होगा? प्लस होगा। अवशोषण होगा तो क्या होगा? ठीक है, जो प्लस माइनस अपना बात अलग है। तो इस सिस्टम में एक प्रोसेस में सिस्टम द्वारा 701 जूल उष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। अवशोषित उसमें क्या होती है? माइनस होगा। अवशोषित होगा तो क्या होगा? माइनस। क्या लिखे हो? माइनस। अवशोषण होगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट क्यू ले चलेंगे, क्यू मतलब उसमें होगा। उसके बाद देखो, और 394 जूल कार्य किया जाता है। कार्य कितना किया जाता है? 394 जूल कार्य किया जाता है। अच्छी बात है। प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। नहीं तो Q बराबर ये हो गया, W बराबर नेगेटिव लेंगे। कार्य हो रहा है ना, मेहनत कर रहे हो ना सिस्टम के ऊपर कार्य का, याद करो, हम बताया था सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा और सिस्टम पर कार्य किया जाएगा। तो W का साइन बताया था, तो वहाँ से साइन ले लेंगे। तो D बराबर फार्मूला पढ़े थे, डेल्टा Q बराबर हम लोग, यहाँ से चेंज इन एनर्जी निकल गया। जैसे हमने पेट खराब करेगा। चलो हो गया, खत्म करो, जाओ मस्ती करो, जाओ जाओ। नहीं जाता है। आज पढ़ाएंगे इतिहास पर।